महाभारत युद्ध के बाद विधवाओं का क्या हुआ। महाभारत की कहानी। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म को लेकर चल रहे इस युद्ध का परिणाम काफी भयानक हुआ था। भले ही इस युद्ध में पांडव जीत गए थे, लेकिन युद्ध के बाद उनकी दुनिया बदल चुकी थी। 18 दिनों तक चले इस युद्ध में कई योद्धाओं ने भाग लेकर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। ऐसे में क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि उन योद्धाओं के बलिदान के बाद उनकी पत्नियां जब विधवा हो गई तो उन विधवाओं का क्या हुआ? क्या उन सभी विद्वानों ने अपने प्राण त्याग दिए या फिर उनके साथ कुछ और ही हुआ? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। महाभारत ग्रंथ में आश्रम वासी पर्व के 33वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त सैनिकों के विधाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिला। पांडव पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के नरेश के रूप में राज्य अभिषेक किया गया। अन्य भाइयों को भी हस्तिनापुर राज्य के अलग अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दी गई। युधिष्ठिर के बाद भीम को हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी भी घोषित किया गया। प्रजा भी इनके शासन में काफी खुश रहने लगी। पांचों पांडव अपने जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र अपनी बड़ी मकानधारी और अपनी माता कुंती की सच्चे मन से सेवा किया करते थे। पांडवों की सेवा से धृतराष्ट्र और गांधारी समय के साथ अपने पुत्रों के शौक से बाहर आ गए और इसी तरह 15 साल का समय बीत गया। लेकिन एक दिन अचानक धृतराष्ट्र के मन में राजमहल छोड़कर वन में जाने की इच्छा हुई। इसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के सामने अपनी इच्छा को प्रकट करते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, अब हमारा मन राजमहल में नहीं लगता, इसलिए हम चाहते हैं कि बचा हुआ जीवन वन में बिताएंगे। तुम हमें वन में जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता के मुंह से यह बातें सुनकर युधिष्ठिर बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को डाल भी नहीं सकते थे और विदुर भी युधिष्ठिर को इसके लिए समझाते हैं। जिसके बाद युधिष्ठिर वन में अपनी ज्येष्ठ पिता के रहने के लिए कुटिया बनवा देते हैं और उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। जब धृतराष्ट्र जाने लगते हैं, गांधारी माता कुंती, विदुर और संजय भी उनके साथ चलने लगते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इधर पांचों पांडव भी उनके जाने के बाद अपना पूरा ध्यान अपनी प्रजा की सेवा में लगा देते हैं। हस्तिनापुर की प्रजा भी पांडवों की सेवा भाव से काफी प्रसन्न रहती है। लेकिन इस प्रजा में शामिल विधवा स्त्री अशोक में रहती हैं, जिनके पति कुरुक्षेत्र के मैदान में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अपने पतियों के शोक में वह स्त्रियां हमेशा रोटी और बिल खड़ी रहती हैं। फिर एक दिन पांडव में से सबसे छोटे भाई सहदेव को अपनी माता कुंती से मिलने की इच्छा होती है। सहदेव जाकर अपनी इच्छा पांडव भाइयों को बताते हैं, जिसके बाद भीम, अर्जुन, नकुल और द्रौपदी के मन में भी माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है। सबकी कहने पर हस्तिनापुर नरेश युधिष्ठिर अपने सेनापति को आदेश देते हैं कि वह सभी के वन में जाने की व्यवस्था करें। अगले दिन पांचों पांडव द्रौपदी के साथ उनकी ओर चल पड़ते हैं। जब इस बात का पता हस्तिनापुर के प्रजा को चलता है तो वह लोग भी उनके साथ जाने लगते हैं। उन लोगों में वह विधवा स्त्रियां भी थी जिन्होंने अपने पति को महाभारत के युद्ध में खो दिया था। सबसे पहले पांचों पांडव उस आश्रम में जाते हैं जहां धृतराष्ट्र, गांधारी माता कुंती, मिथुन और संजय सभी निवास कर रहे थे और हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास अपना डेरा जमा लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी एक दिन महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आते हैं। पांडवों से मिलने के बाद जब वह आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी नजर हस्तिनापुर के विधवाओं के ऊपर पड़ती है, जो अपने पति के शोक में ब्लॉक कर रही होती हैं। युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की शोक में जो डूबे हुए होते हैं, यह देख महर्षि वेदव्यास को बहुत दुख होता है। वह सभी को समझाते हैं कि आप लोग युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अपने परिजनों का शोक मनाएं।
वह सभी इस लोक में है, वहाँ वह सुखी पूर्वक रह रहे हैं और वह वहाँ काफी प्रसन्न भी है। लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा समझाने के बाद भी विधवा स्त्रियों और प्रजा पर कोई असर नहीं हुआ और वह अभी भी शोक में रहते हैं। तब महर्षि वेदव्यास उन सभी से कहते हैं कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आज आपको इसका भी यकीन दिला दूंगा। आज रात को मैं आप सभी को अपने परिजनों से मिलवा लूंगा। महर्षि के मुंह से यह बात सुनकर पांडव सहित हस्तिनापुर के प्रजा के चेहरे पर खुशी आ जाता है और वह सभी अपने परिजनों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जिस आश्रम में वो रहते थे उस आश्रम के पास गंगा नदी का तट था, जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने कहा था। शाम के समय सूर्य होने से पहले सभी लोग गंगा नदी के तट पर अपने परिजनों से मिलने पहुंच जाते हैं। उसके बाद महर्षि वेदव्यास अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं को वहां पुकारते हैं। महर्षि वेदव्यास के तपोबल से सभी योद्धा एक एक करके गंगा नदी से बाहर निकलते हैं और अपने मृत परिजनों को एक बार फिर से अपने सामने देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सभी अपने परिजनों से मिलते, उनसे बातें करते हैं और उनके साथ थोड़ा समय बिताते हैं, जिसके बाद उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि उनके परिजन इस लोक से मुक्ति पाकर अपने अपने लोगों में खुश हैं। यह बात जानने के बाद सभी के मन में अपने परिजनों को लेकर जो शौक था वह समाप्त हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल में डुबकी लगाकर अपने अपने लोग चले जाते हैं। उनके वापस जाने पर जो विधवा स्त्रियां रहती हैं वह वापस से दुखी हो जाती हैं। यह देख महर्षि वेदव्यास विधवा स्त्रियों से कहते हैं कि जो स्त्रियां अभी भी दुखी हैं और अपने पति के साथ उस लोक में जाना चाहती हैं, वह गंगा की इस जल में डुबकी लगाकर अपना जीवन त्यागने के बाद जा सकती हैं। महर्षि के मुंह से यह बातें सुनकर सारे विधवा स्त्रियां तुरंत गंगा के जल में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन का त्याग करके अपने अपने पति के लोक में चली जाती हैं। यदि आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।